हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डिट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां, उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जी हाँ, इसके ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं 3 मार्च से, यानी कि कल के ही डेट से इसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। UPHESE 2003 पोस्ट इसकी टोटल आई हुई है। शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं आपको बताऊंगा कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या इसकी जरूरी चीजें हैं, कितनी फीस होगी आपकी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर आप यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वेबसाइट देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर ही जा करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है, एडवर्टीजमेंट को देखना है, सिलेबस को देखना है, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर जा करके आपको सारी चीजें मिलनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी डेट्स क्या क्या है, कि इसकी जो जरूरी डेट्स हैं वो कौन कौन सी है, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ। तो आज ही की डेट यानी कि 3 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आप आएंगे UPHESE 2021.co.in पर आपको आना है। क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और आपको डालना है UPHESE, ये डालना है और आकर के आपको उत्तर प्रदेश हायर सर्विस कमीशन इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सारी आपकी जो भी है नोटिसेस आती रहती हैं। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर सिर्फ नोटिस आएगी, इस वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। फॉर्म फिलअप आपका यहाँ से नहीं हो रहा, आपका फॉर्म फिलअप आपका होगा UPHESE 2021, ये आपको डालना है और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फॉर्म फिलअप आपका इससे होगा, UPHESE 2021 से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। 3 मार्च से इसकी डेट यहाँ पर चालू हो गई। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा, जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, जिसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर प्रारंभ होने की तिथि 25 फरवरी लिखी हुई है, लेकिन ये अभी संशोधित हुई थी, 3 मार्च हो गई थी और 3 मार्च यानी कि 3 मार्च से शुरू हो गई है ये, यानी कि कल की डेट से ये शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि लेकिन इसमें नहीं बढ़ी है, 26 मार्च ही है अभी, और लास्ट डेट जो फाइनल सबमिट करने की है वो 27 मार्च की है। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसकी 62 ईयर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पर इस पर मिल जाएंगी, ब्राउज़र में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए इसमें जो डेट है आपकी 62 ईयर होनी चाहिए, और जो भी है उनके जो रिलेवेंट SC ST OBC सेक्शन है उसके हिसाब से उनको यहाँ पर छूट मिलेगी एज में, जो मिलती आई है। अब यहाँ पर फीस की मैं बात कर लूँ तो 2000 रुपये सामान्य की फ़ीस लगनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 2000 रुपये लगनी है, अनुसूचित जाति की 1000 रुपये लगनी है, ST की 1000 रुपये फीस यहाँ पर लगनी है। ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, रुपये, भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग, ई चालान, UPI द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें 1%, आधा % इस तरीके से टैक्स लग रहा है। अब मैं बता दूं कि टोटल कितनी पोस्ट है, 2003 पोस्ट है, 2003 टोटल पोस्ट है। 2002 और 2001 इस तरीके से करके 2003 टोटल पोस्ट 2003 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट ब्रोशर में जाएंगे तो यहाँ पर है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, 7 नंबर के सेक्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर 7 नंबर का सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म किस तरीके से भरना है शुरू से लेकर के आखिरी तक ये भी मैं बताऊँगा। देखिए 6 नंबर का अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ हैं, एलिजिबिलिटी सिलेक्शन जो भी है यहाँ पर, तो आपको आ जाना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जो भी मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है आपका, उसमें आपकी मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ क्या है, इसके साथ साथ बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, मतलब मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए। तीनों में से कोई भी चीज़ आपकी क्वालिफाई होना चाहिए। PhD डिग्री होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज एट द टाइम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि PhD डिग्री होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट क्वालिफिकेशन वाले और एक है जो PhD डिग्री होल्डर है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बता दिया है कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डेट क्या है इसकी, कब आपको अप्लाई करना है। अब मैं बता दूँ आपको कि अप्लाई इसको कैसे करना है। आपको कहाँ जाना है, इसी वेबसाइट पर जाना है, UPHESE 2021.co.in पर। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। सिलेबस भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पूरा जाकर के सिलेबस जो भी जिसमें भी सेक्शन में आप चेक करना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, यहाँ पर सभी की पोस्ट है। आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए
महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है, उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि आपका कोई भी आप इसमें एरर अगर रह गई है तो आप उसको सही नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि संशोधन इसमें अलाउेबल नहीं है। कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, मेरे वीडियो पर कमेंट करके पूछिए, या फिर यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है कि इस पर आप मेल करके पता कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को केयरफुली पढ़ना है, मैंने केयरफुली पढ़ लिया है, आप भी केयरफुली पढ़ लीजिए। इसीलिए मेरे से गलती होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्म शुरू से लेकर के आखिरी तक भरकर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ डेट, सारी चीज़ें आपके यहाँ सामने दी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने के होंगे, उसका आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जैसे 50 KB में आपका फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए 50 KB के अंतर्गत, मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की या जो भी आपके पास है, उसका PDF JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के दौरान ही बता दूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का 2 टैब दिख रहा है, आपको लॉगिन करना है अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड है। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सब्जेक्ट यानी कि क्या आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। जिसमें भी मास्टर्स है आपकी, वहाँ से आप इसमें जा करके यहाँ पर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंट यूपी के हैं या नहीं, यस या नो आपको कर देना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, SC ST OBC, इस तरीके से आप करना। ऐसा नहीं है कि यूपी के अलावा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिडेंट ऑफ यूपी के हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, जो भी फीस में छूट है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व कर दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो वो कर दीजिए, जनरल है तो जनरल कर दीजिए, वही आप दिव्यांग हैं या नहीं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में PhD डिग्री होल्डर है या हैव पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विथ 50% मार्क्स। देखिए 2 तरीके की क्वालिफिकेशन मैंने बताया, दोनों ही तरीके की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आपके पास। अगर आप यस कर दिए तो ठीक है, मतलब PhD होनी चाहिए या 50% मार्क्स हो, या फिर आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट का नाम क्या है, आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर सकते हैं। मिडिल नेम है तो फिल कर दीजिए, लास्ट नेम है तो फिल कर दीजिए। फादर्स नेम जो है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में मदर्स नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आप देखिए पैन, आधार वगैरह जो भी है आपके पास, उसका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ का नेम देना है। पहले तो आपको आधार डाल दीजिए, जो भी है आपका आधार, यहाँ पर आधार डाल देना है। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर, जो आपका नंबर है वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। तो इस तरीके से आपको नंबर जो भी है आपका, तो इस तरीके से आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है यहाँ पर डाल देना है, इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डालता चल रहा हूँ क्योंकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फर्म कर लेना है ईमेल आईडी। यहाँ पर अगर मैं कॉपी पेस्ट करने की बात करूँ तो ये कॉपी पेस्ट नहीं लेता है, आपको यहाँ पर खुद से ही भरना पड़ेगा। खुद से भरने के बाद में ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब आप जेंडर भर दीजिए, मेल फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे एज ईयर आ जाएगा। फिर से आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। बैक जाने के बाद इस तरीके से आप करिए और यहाँ पर जा करके इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स, विडोज, सेपरेटेड है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित है या नहीं है ये आप कर सकते हैं, तो दोनों कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें भर गई है। तो उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप आगे के फॉर्म की ओर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका लिख करके देखिए आ गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। आपका यूज़र आईडी लिख करके आ जाएगा, नेम आपका लिख करके आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये भी सारी चीज़ें लिख करके आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि इसका एक आप प्रिंट लेकर के रख लीजिएगा या फिर इसका एक स्नैपशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन कर लेना होगा। आपको अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी थी वो आपको यहाँ पर
एंटर कर देनी है जो आपने डाली हुई थी, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने डाली थी वही आपको यहाँ पर आकर के एंटर करनी है। यहाँ से बैक जाएंगे आप, इस तरीके से देखिए बैक जा कर के पूरा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ जा कर के आप, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि कैप्चा पर आपको क्लिक कर देना है और लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर देना। लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, पूरा सब्जेक्ट आ रहा है जो आपने भरा था, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप भर चुके हैं, आधार नंबर भर चुके हैं, सारा चीज़ें आपका हो गया है, मैरिटल स्टेटस भर चुके हैं। आप यहाँ पर माइनॉरिटी है या नहीं है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद रिलीजन आप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा फॉर्म में शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको बताने वाला हूँ। बेसिक डिटेल इसमें है, कम्युनिकेशन डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डिक्लेरेशन आपको दे करके फाइनली सबमिट करना है। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं सारा फॉर्म आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद आपने लॉगिन भी कर दिया है, इसमें चेंजेस आपके अलाउएबल नहीं है, इसलिए फॉर्म आप शुरू से लेकर के आखिरी तक सही से पूरा देखिएगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे सेव सक्सेसफुल लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, पिन कोड आपका क्या है आपको ये चीज़ डाल देनी है, एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करते हैं। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी है, इस तरीके से आपको फिल कर देना है। अगर तो ये सारी चीज़ें देखिए फिल हो गई है, मैंने यहाँ पर फॉर्म में सब कुछ फिल कर लिया, आपको भी ये सब चीज़ें फिल कर लेनी है। एक बार इसे देखिए सारी चीज़ें जिसमें जिसमें ये मार्क लगा हुआ है रेड, वो आपको ज़रूर फिल करना है। अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद लिखिएगा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या सेम है, यस या नो। अगर आप नो जैसे ही करेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस लिखने को आ जाएगा, इसमें भी आप सारी चीज़ें भर दीजिए। अगर सेम है तो आप यस में क्लिक करिए और सेव एंड कंटिन्यू पर करिए। जैसे आप सेव कंटिन्यू पर करेंगे सेव आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिटेल्स सारी सेव्ड हो जाएगी। अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करना है, डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल, अदर ट्रेडिशनल आर्ट्स विद फॉर्म, ये आपको क्लिक करना है। दो में से एक चीज़ पे आपको क्लिक करना है। कौन सा डिसिप्लिन है, पहले आपको डिसिप्लिन आपका क्लिक कर लेना है। अब आपने डिसिप्लिन जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और इसमें सबका है आपका, तो आपने ये क्लिक किया। म्यूजिक वाला है तो आप इसमें कर लीजिए। मैं यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस इसमें क्लिक करता हूँ। अब इसमें बोलेगा कि इज योर PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। तो आपको ये पूछेगा कि क्या आपने PhD की डिग्री फॉरेन से ली है या फिर ये 500 इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो 500 यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप में रैंक कर रही है उनमें आपने ली है। अगर आपको नहीं पता है कौन सी टॉप कर रही है तो इसको गूगल करके आप चेक कर सकते हैं और अपना उसमें जा करके रैंकिंग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्या बता रहा है कि यहाँ पर यस या नो कर देना है, आपको यस कर देना है या नो कर देना है। यस करेंगे और अगर आप नो करते हैं तो फिर इसमें आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, तो यहाँ पर यस करना है। प्लीज़ फिल योर मास्टर्स डिटेल, आपने मास्टर्स कहाँ से किया, हैव यू पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन कंसर्न सब्जेक्ट, यस करना है आपको। आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है विद 55% मार्क्स रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये भी आपको यस करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि हैव यू पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपने यस कर दिया। उसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखता है कि रिलीवेंट एल्ड सब्जेक्ट, यानी कि इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, इक्विवेलेंट ग्रेड इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कंसर्न सब्जेक्ट में किया और यहाँ पर क्या है कि रिलीवेंट सब्जेक्ट में किया है, आपने उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में किया है, तो आप यस कर सकते हैं। डू यू हैव एन इक्विवेलेंट डिग्री विद 55% मार्क्स फ्रॉम एन एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, यस या नो, यस या नो कर सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो यस करिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए आप इसमें। आपका जो मास्टर डिग्री की स्पेशलाइजेशन थी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या थी। इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ये 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहा है। टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, रेगुलर किया है, डिस्टेंस से किया है आपने या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। यूपी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका आपको नाम लिखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो यहाँ पर पासिंग डेट, आपकी पासिंग डेट कब की थी ये भी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए ईयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ईयर पर आ जाएंगे
और यहाँ पर बैक जा सकते हैं आप। देखिए बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे पासिंग डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग डेट हो सकता है नहीं पता हो, ईयर मंथ अगर है तो आप लास्ट डेट सेलेक्ट करिए, मंथ की लास्ट डेट को सेलेक्ट कर लिए। परसेंटेज क्या थे आपके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब देखिए मिनिमम 55 देगा। अगर मैं यहाँ पर 53 करता हूँ तो यहाँ पर सॉरी मिनिमम 55 है, अगर मैं मिनिमम 50% है, तो अगर मैं यहाँ पर 49 करता हूँ तो यहाँ देखिए मिनिमम 50% रिक्वायर्ड लिखेगा। तो आपको पास अगर 50% के ऊपर है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्क ऑब्टेन, मार्क टोटल आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क्स अपने आप फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिल हो गई है। पीएचडी की डिटेल आपको भर लेनी है। पीएचडी कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ये भी आपको भर लेना है। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी पासिंग डेट थी वो इस तरीके से आप जा कर के यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। रोल नंबर जो आपका था ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन डिटेल क्या थी आपकी यहाँ पर लिख लेना है कि ग्रेजुएशन आपने किससे किया है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको भर लेना है। टाइप रेगुलर था, डिस्टेंस था, ये आपको, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको भर लेना है, ये आपको भर लेना है। पासिंग डेट आपकी कब की थी ये भी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें अच्छे से आपको भर लेनी है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं भर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई एरर हो तो तुरंत आपको यहाँ पर पता चल जाए और फॉर्म भरते समय आप उस एरर को यहाँ पर सही कर सकें। ये एरर अगर होगी तो इसी फॉर्म में आपको पता चल जाएगी। पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो एरर फ्री पूरा आपका फॉर्म भर जाएगा। 10th 12th आपने कब किया है, टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आपने किया है ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग डेट आपकी कब थी, सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इस पर देखिए जिस पर रेड मार्क लगा हुआ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका नहीं आगे फॉर्म रिडायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ जाता हूँ, थोड़ा पीछे चला गया हूँ, मैं 2010 से 2009 में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इंटरमीडिएट का मैंने कर लिया है और उसके बाद में 12th का भी मैं डाल देता हूँ साइंस से। उसके बाद मैं रेगुलर कर देता हूँ, इसमें भी मैं यूपी बोर्ड लिख देता हूँ सारी चीज़ें। अब यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कब यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जाइए, देखिए मैं सारा चीज़ें अपनी सही एकदम भर देता हूँ, आपको भी सही भरनी है। तो ये चीज़ें सारी भर गई हैं। अब बोलेगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल अदर डिसिप्लिन में अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भरना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड टिक नहीं लगा है। फॉर्म कैसा भर गया है शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं आपको एक बार फिर से धीरे धीरे दिखा देता हूँ। आप इसमें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे जाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी चांस नहीं है, आप इसको फिर से नहीं कर पाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। सेव आपका पूरा हो गया है, सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब क्या करा है कि इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस यू कैन स्किप एंड कंटिन्यू। फॉर करेंटली वर्किंग कैंडिडेट स्किप एंड लीविंग वैलिडेट एंड चेकिंग एंड करेंटली वर्किंग। प्लीज़ फिल द मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप स्किप एंड कंटिन्यू कर दिए, कुछ है तो आप करेंटली वर्किंग पर करिए और आगे कर दीजिए। पहले आपने काम किया है तो करेंटली वर्किंग पर नहीं करिए और सारी चीज़ें यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए बोलेगा कि ओनली जेपीजी में ही अलाउएबल है फोटो और 5 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिग्नेचर है वो भी 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। प्लीज़ अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर अपलोड पर करेंगे, मैक्सिमम 1 लिखा हुआ है। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पर आ जाएंगे और जा करके यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। देखिए फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, फ़ोटो पूरी तरीके से सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जा करके ओपन करना है। देखिए सिग्नेचर भी अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है भी मैं आपको बता दूँ। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करा आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो गए। अब फोटो में आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है। पहले यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करेंगे फोटो पे और नीचे जा करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टी देखिए 33 KB है। यहाँ पर बोला है मैंने 50 KB, 5 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 33 KB का है साइज, इसीलिए अपलोड हो गया। साइन देख लीजिए कितना KB का है, प्रॉपर्टीज़ में जा करके 15 KB का। अगर नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी पर क्लिक करिए आप, यहाँ पर ओपन विथ पेंट कर दीजिए। इसका मैं देखिए बता देता हूँ। जैसे इस प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए 224 KB है, इस पर आप राइट क्लिक करिए
ओपन विद पेंट करिए, पेंट में ओपन हो गया। यहाँ रिसाइज के ऑप्शन पर जाइए और जो भी है आपका उसको आप 50% घटा दीजिए, 50% घटा करके इसको सेव मार दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। अभी देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ ये कम हो गया होगा, 224 KB से 143 KB आ गया। अब समझ गए होंगे किस तरीके से कम करना है, इसी तरीके से आपको कम करना है। तो ये अलग मैटर था, मैंने आपको बता दिया वो भी किस तरीके से करना है। कैंसिल कर देता हूँ मैं, दोनों चीज़ें देखिए अपलोड हो गई हैं, फोटो सिग्नेचर सारा अपलोड हो चुका है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। देखिए सेव सक्सेसफुल, फोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो गई। अब बोल रहा है कि सिर्फ JPG, PNG एंड PDF फाइल आर अलाउड। JPG आप कर सकते हैं, PNG कर सकते हैं, PDF फाइल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको करना है। क्लिक टू अपलोड करेंगे। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो लेंगे, वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे 122 KB। अब इसको कैसे कम करना है देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाइए, डायरेक्ट ओपन विद पेंट करिए। यहाँ पर ओपन विद पेंट करने के बाद रिसाइज करिए और रिसाइज करने के बाद इसको आप 50 यानी कि आधा कर दीजिए। जस्ट सेव पर क्लिक कर दीजिए, सेव आपके हो गया। या फिर Ctrl+S मार दीजिए, आप Ctrl+S पर भी सेव हो जाएगा। अब देखिए इसी की प्रॉपर्टीज़ में कितना आ गया है, ये आ गया 86 KB। अब यहाँ से आप ओपन करेंगे इसको, देखिए ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा कैप्चर। ये देखिए सक्सेसफुली अपलोड होगा। यहाँ व्यू के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पूरा आपके सामने व्यू हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ। आपको आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है आपका आधार वगैरह जो भी है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार वगैरह कोई चीज़ आपको एक अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में क्लिक करना है और आप आ जाइए, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे ये है आधार कार्ड, इसका आप देख लीजिए कितना KB में है। उसके बाद में 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। ओपन कर लीजिए, ये आपका अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी इसी तरीके से आपको करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट है, आप यहाँ पर जा करके इसको ओपन कर लीजिए। देखिए अब ये 100 KB से ज़्यादा है, फाइल अगर 100 KB से ज़्यादा ये अपलोड नहीं लेगा। आपको क्या करना है, क्लिक टू अपलोड पर जाना है, इसी पर जाना है, यहाँ पर जा करके इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में 154 KB है, 154 KB में जाना है आपको। कैंसिल करके ओपन विद पेंट करना है। एक बार फिर से मैंने बता दिया था कि करना है। रिसाइज पर जाना है आपको, यहाँ पर इसको 50 कर देना है, ओके कर देना है। देखिए सेव कर देना है, कैंसिल करके फिर से आपको प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेना है। देखिए मैंने प्रॉपर्टीज़ चेक किया, 54 KB में ये आ चुका है, 54 KB में आ चुका है। इसको यहाँ से ओपन कर दीजिए। अभी देखिए फाइल तुरंत अपलोड हो जाएगी। ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सारी चीज़ें बहुत ही सही से यहाँ पर जानकारी मैंने आपको दे दी है कि सारी चीज़ देखिए अपलोड हो गई। मैट्रिक सर्टिफिकेट हुआ, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गई, सारी चीज़ें सही से अपलोड हो चुकी है। और तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर सेव सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड, सभी चीज़ें सही से एकदम हो चुकी है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि कोई आपके खिलाफ मामला कोई लंबित तो नहीं है अदालत में, नो कर देना है। किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नत अयोग्य घोषित किया है, नो कर देना है। आपके रोजगार के दौरान कोई आपको दंड दिया गया था, मामला कट ऑफ डेट पर लंबित था, ये भी नो कर देना है। सेलेक्ट कर लेना है सारा डिक्लेरेशन और उसके बाद रिव्यू कर देना है। रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ें आपकी सारी डिटेल पूरा फॉर्म खोल करके आपके सामने आ जाएगा। इसका क्या करना है, एक बारी से मैं बोलूँगा, इसका आप एक प्रिंट ले लीजिए। जैसे ही आप प्रिंट ले लीजिए तो यहाँ पर एक सेव एज PDF आ जाएगा। आप यहाँ पर जाकर, मैं सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल से ये काम ना करें, ये काम आप अपने कंप्यूटर से ही करें और कंप्यूटर से ही इसको करना सही रहेगा। देखिए सारी चीज़ें आ जाएगी, आप इसको सेव कर लीजिए। लोकेशन आएगा आपका, यहाँ पर लोकेशन भी आप इसका सेव कर लीजिए। फॉर्म से सेव हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए लास्ट में नीचे आ जाइए, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म पूरा आपका शुरू से लेकर के आखिरी तक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सबमिट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये फॉर्म मेरा पूरा सही से सबमिट हो चुका है। अब मैं इस फॉर्म को क्लिक कर देता हूँ। तो डिक्लेरेशन तक फॉर्म को मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, सारी डिटेल आपको बता दी है। एक बार इसको अगर फिर से रिव्यू करना चाहते हैं, रिव्यू करेंगे और ये फॉर्म पूरा आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद देखिए सेव सक्सेसफुली, बेसिक डिटेल सबमिट हो गई। अब आपको फीस भरनी है, इसकी फीस करनी है। SBI कलेक्ट के माध्यम से भर सकते हैं या फिर पे नाउ कर सकते हैं। SBI कलेक्ट से माध्यम से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना है तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, पूरा आपका एप्लीकेशन व्यू हो जाएगा। फीस आपको सबमिट कर देनी है, पे नाउ पर जाना है और आपको पेमेंट कर देना है। इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका शुरू से लेकर के आखिरी तक भर जाएगा। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।